हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषाई उपार्जन के स्तर, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एप्लीकेशन। बालक के भाषाई विकास का अध्ययन भाषा की विविध व्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, जैसे ध्वनि, अर्थ, शब्द तथा व्याकरणिक व्यवस्था। इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर भाषाई विकास या फिर भाषाई उपार्जन, जिसमें ऊपर की साइड देख रहे हैं ध्वनि विकास, साइड में शब्द विकास, अर्थ विकास तथा व्याकरणिक विकास। ये इसका एक क्रम होता है। इसको हम डिटेल में इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि विकास। बालक मातृभाषा यानी कि मदर टंग में ध्वनियों को किस प्रकार उपस्थित करता है, ये प्रश्न आज भी विद्वानों के लिए अनुसंधान का विषय है। भाषाई ध्वनियों के उपार्जन की पृष्ठभूमि के रूप में ये आवश्यक है कि बालक अपने परिवेश में वाक ध्वनियों तथा अन्य प्रकार की ध्वनियों के अंतर को पहचानना सीखे। मानव शिशु विकास के प्रारंभिक स्तर पर वाक ध्वनियों तथा अन्य प्रकार की ध्वनियों के अंतर को पहचानने लगता है और उनके प्रति कुछ प्रकार की प्रतिक्रिया करने लगता है। ये प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, ABC पॉइंट में लिखी गई हैं। सबसे पहले रोना। बालक के ध्वन्यात्मक विकास का प्रथम स्तर रोना है, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, तब सिर्फ रोना ही उसके पास होता है और वह रोना शुरू कर देता है। शिशु भूख लगने पर, कष्ट होने पर तथा असुविधा के कारण या फिर गीला इत्यादि हो जाता है, तब भी रोने लगता है। कभी कभी ये रोना स्थिति परिवर्तन की इच्छा को भी प्रदर्शित करता है, जैसे माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए अथवा गोद में उठा लिए जाने की इच्छा आदि। रोने की प्रक्रिया में बालक के वाक अवयव क्रियाशील होते हैं। वाक अवयवों का स्वतः विकास ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होता है। इसलिए कहा जाता है कि बालक अगर रो रहा है तो थोड़ी देर रोने दिया जाए, जिससे कि उसके वाक्यंत्र होंगे उनमें मजबूती आएगी। इसके साथ ही बालक में वाक अवयवों के नियंत्रण की क्षमता भी विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे ध्वनि विकास में, यानी कि साउंड डेवलपमेंट में बबलाना। भाषाई विकास में बबलाने का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे बालक के वाक अवयवों जो अंग होते हैं क्रियाशील होते हैं। बबलाने को ध्वन्यात्मक विविधता का काल माना जाता है। इस समय शिशु के मुख में विविध ध्वनियां स्वतः उच्चारित होती हैं, जिसका संबंध भाषा विशेष की ध्वनियों से नहीं होता। स्वतः उच्चारित ध्वनियां स्वतः ही उच्चारित होती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ध्वनियां वस्तुतः ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इतना ही भाषा विशेष की ध्वनियों के वयस्क प्रारूपों को सीखने से भी इनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। भाषा व्यवहार के क्रम में बालक इन ध्वनियों को पुनः उच्चारित करना सीख लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्वनि अनुकरण। भाषाई विकास में शिशु के मुख में या मुख से कुछ ध्वनियां स्वतः ही उच्चारित होती हैं, यानी कि कुछ ध्वनियां स्वतः ही निकलती हैं। ध्वनियां उसके कानों तक पहुंचकर उद्दीपन का काम करती हैं। बालक इस उद्दीपन अर्थात अपने ही उच्चारित, यानी कि जो बालक ने उच्चारित की, स्वतः ही जो उच्चारित हुई, उच्चारित एवं सुनी गई ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है और ध्वनि विशेष को अनायास बार बार दोहराता है। ये अपने ही स्वतः उच्चारित ध्वनि को सुनता है, बोलता है, सुनता है, बोलता है, ये क्रम चलता रहता है। ये ध्वनियां शब्द रूप का ध्वनि उत्पन्न करती रहती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, यहाँ उच्चारण प्रक्रिया होती है। जैसे उच्चारण, बालक ने माँ शब्द बोला, श्रवण किया, यानी कि माँ फिर बोलकर श्रवण किया गया।
फिर पुनः उच्चारण किया गया माँ, और फिर पुनः श्रवण किया गया। फिर बार बार यानी कि ये प्रतिक्रिया चलती रही, सुना गया, फिर बोला गया, सुना गया, फिर बोला गया, यानी कि बालक के स्वयं के द्वारा ही सुना गया और स्वयं के द्वारा ही उच्चारित किया गया। परंतु ध्वनि अनुकरण या अनुरणन अथवा गूंज के स्तर पर ये केवल ध्वनि अनुरणन है, वास्तविक शब्द नहीं है। ध्वनि अनुरणन की तीव्र गति के कारण वयस्क श्रोता को शब्द सुनने का भ्रम होता है, जैसे पा प्लस पा यानी पापा इत्यादि, जैसे मामा। स्पष्ट है कि ध्वनि विकास के इस स्तर पर बालक ग्राह्य जगत जो ग्रहण कर रहा, बाहरी जगत और ग्रहण जगत यानी कि जो बालक खुद सुन रहा है, खुद ग्रहण कर रहा है, और बाहरी जगत जो बाहरी वातावरण है, बाहर जो लोग हैं, जगत से निरपेक्ष अपनी ही ध्वनियों से खेलता रहता है। इसी भाषाई क्रीड़ा में वह आनंद का अनुभव करता है, प्रसन्न होता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय के पश्चात यदि बालक के कान में दूसरों की ध्वनियाँ पहुँचती हैं तो वह उनका भी अनुकरण करता है। इस स्तर पर वयस्कों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ केवल उद्दीपन का ही काम करती हैं। ध्वनि अनुकरण के क्रम में उत्पन्न ध्वनियाँ क्रमशः व्यक्तियों, वस्तुओं से संबंध हो सकती हैं और कालांतर में सार्थक शब्दों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बोलना। बालक द्वारा उच्चारित प्रथम शब्द भाषिक संप्रेषण का प्रथम सूचक है। बालक का उच्चारण भाषा विशेष की विशिष्टताओं से युक्त होकर संबद्ध भाषा के ध्वनि अनुक्रमों के रूप में संचेतन रूप से प्रयुक्त होने लगता है। भाषा विशेष के ध्वनिगत अभिलक्षणों जैसे अनुतान, लय, सुर आदि के प्रयोग की कुशलता भी क्रमशः विकसित होती है। 9 से 12 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे एक शब्द के प्रयोग की कुशलता अर्जित कर लेते हैं, परंतु बालक का भाषाई विकास बोधन प्रक्रिया के रूप में कई महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। बालक द्वारा उच्चारित स्पष्ट शब्द रूप जो वयस्क प्रारूपों पर आधारित प्रतीत होते हैं, सामान्यतः 10 से 13 महीने की आयु से उच्चारित होते हैं। इनमें अधिकतर स्वर व्यंजन अथवा उनका स्वर व्यंजन दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः बालक छोटे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अधिकांश बच्चे व्यंजन स्वर जैसे बाबा अनुक्रम से युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। काका, बाबा, दादा इत्यादि जो शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग अधिक करते हैं, परंतु कुछ बच्चे शुरू में ही व्यंजन स्वर अनुक्रम से युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शब्द विकास, वर्ड डेवलपमेंट। बालक के भाषाई विकास में शब्द प्रयोग की कुशलता का विशेष महत्व है। बालक द्वारा उच्चारित एकाक्षरी शब्द जैसे माँ, पा, दा इत्यादि संप्रेषणीयता की दृष्टि से शब्द ही हैं जो व्यक्ति अथवा वस्तुता से संबंध होकर निश्चित रूप ग्रहण कर लेते हैं। भाषाई विकास के क्रम में बालक शब्दों तथा शब्द रूपों का क्रमशः अधिकार प्राप्त कर लेता है। प्रथम शब्द सामान्यतः प्रथम वर्ष में ही बालक द्वारा उच्चारित होते हैं। वह एक समय में एक ही शब्द का प्रयोग करता है। ये शब्द एकाक्षरी शब्द अनुनिर्देशन की प्रक्रिया द्वारा न केवल अर्थ ग्रहण करते हैं बल्कि वयस्क स्वरूप की समरूपता भी प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः मातृभाषा उपार्जन का एक महत्वपूर्ण एवं सुदृढ़ पक्ष बच्चों को पदार्थों तथा वस्तुओं के नामों से परिचित कराना है। ब्राउन ने वस्तुओं के नामकरण की प्रक्रिया के आधार पर 2 नियमों की ओर संकेत किया है, संक्षिप्तता का नियम तथा बारंबारता का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे संक्षिप्तता का नियम। संक्षिप्तता से तात्पर्य ये है कि बच्चों को लंबे नामों को सीखने तथा प्रयोग करने में कठिनाई होती है, उन्हें छोटे नाम ही सिखाए जाने चाहिए। अतः पदबंध की अपेक्षा शब्द और शब्दों में भी एकाक्षरी शब्द अनेकाक्षरी शब्दों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं, परंतु अक्सर छोटे नामों को न लिखकर प्रचलित लंबे नाम ही सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है बारंबारता का नियम। बारंबारता का नियम शब्दों तक एवं भाषाई प्रयोगों की बारंबारता की ओर संकेत करता है।
बच्चे सामान्यतः उन शब्दों अथवा नामों को जल्दी सीख लेते हैं जिनकी आवृत्ति निकटवर्ती परिवेश में होती है, यानी कि अधिक मात्रा में होती है। जिन शब्दों को वे बार बार सुनते हैं वे शब्द उनकी स्मृति कोष में सुदृढ़ हो जाते हैं। लंबे प्रयोग भी परिवेश में अधिक प्रचलित होने के कारण प्रयोग की दृष्टि से सरल एवं संक्षिप्त प्रतीत होते हैं। बालक के प्रयोगों में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो वस्तुओं के गुण, दशा एवं स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, भीतर, बाहर आदि। व्याकरणिक शब्द जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, सहायक क्रिया आदि का सर्वथा अभाव होता है। शब्द भंडार के विकास क्रम के साथ विकास की गति में भी तीव्रता आती है। सामान्यतः 2 वर्ष की आयु में विकास की गति तीव्र हो जाती है। तीसरे वर्ष में संज्ञा के अतिरिक्त अन्य व्याकरणिक कोटियों से संबद्ध शब्दों के प्रयोग प्रारंभ की स्थिति में उसके निकटवर्ती परिवेश में या फिर परिवेश से संबंधित होते हैं, यानी कि जो एनवायरमेंट उसका होता है उसी से संबंधित होते हैं। अनुभव क्षेत्र के विस्तार एवं वाचन की कुशलता के विकास के साथ शब्द भंडार भी तीव्र गति से विकसित होते जाते हैं। इस प्रकार मातृभाषा में शब्द भंडार के विकास का क्रम सतत रूप में गतिशील रहता है। अब हम देखेंगे अर्थ विकास यानी कि मीनिंग डेवलपमेंट। भाषा की मानवीय संप्रेषण का जो है एकमात्र साधन समर्थ साधन जो है भाषा को ही माना जाता है। यह भाषा ही है, यह साधन माना जाता है। शिशु के रुदन की प्रक्रिया को भाषाई विकास का प्रथम स्तर मानने के मूल में संप्रेषण तथा अर्थाभिव्यक्ति की संकल्पना ही विद्यमान रहती है। शब्दों के अर्थग्रहण की प्रक्रिया बालक के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। वह जिन शब्दों को सुनता है वो सभी शब्द उसके लिए नवीन होते हैं। उसके मस्तिष्क में जन्म से ही शब्द उसकी विद्यमान नहीं होती है, क्रमशः वह शब्दों के अर्थ से परिचित होता है। भाषाई विकास के प्रारंभिक स्तर पर 5-6 महीने की आयु में जब शब्दों की को समझने की योग्यता पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होती, बालक दूसरों के हाव भावों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। बालक जैसे ही किसी शब्द को अर्थ प्रदान करता है वह तुरंत उसका प्रयोग करने लगता है, परंतु बालक द्वारा प्रदत्त अर्थ और वयस्कों द्वारा प्रयुक्त अर्थ में भिन्नता होती है। ये विभिन्नताएं जिन्हें अर्थगत त्रुटियां भी कहा जाता है, इस तथ्य को प्रदर्शित करती हैं कि बालक संकल्पनाओं को शब्दों से संबंध कर रहा है। बालक द्वारा प्रयुक्त प्रारंभिक सरल अर्थ क्रमशः वयस्क प्रयुक्ताओं द्वारा व्यवहार यानी कि व्यवहार में लाए गए अर्थ में रूपांतरित होते हैं। अर्थ विकास के क्रम में बालक अपने मानसिक शब्दकोश में यौगिक, ऋणात्मक तथा परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा नवीन प्रविष्टियां करता जाता है। शब्दों के अर्थ में नवीन अंशों को जोड़ना, परिवर्तन करना तथा कुछ अर्थों के बदले जाने या फिर बदले में नवीन अर्थ को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे इसमें व्याकरणिक विकास, ग्रामेटिकल डेवलपमेंट। बालक का वास्तविक भाषाई विकास लगभग 1.5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। इस समय वह भाषाई सांचों का प्रयोग करने लगता है। 1.5 वर्ष की आयु के बाद वह भाषा का प्रतीकात्मक रूप या क्रिया के रूप में व्यवहार करने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है और इस समय क्या है उसकी भाषा टेलीग्राफिक होती है, इनकी शॉर्ट में ही बोलना चाहता है, अर्थात उसके प्रारंभिक वाक्यों में कुछ शब्द अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें मुख्यतः कोशी शब्द कहा जाता है। 3 से लेकर 3.5 वर्ष की आयु में बालक जटिल वाक्य संरचनाओं को सीखना प्रारंभ कर देता है। ये संयोजन या वह संयोजन का भी प्रयोग करने लगता है। इस अवधि में बालक भाषा की सृजनात्मक शक्ति से भली भांति परिचित हो जाता है और उसका प्रयोग करने लगता है। लगभग 4 या 4.5 वर्ष की अवस्था में बालक की अन्य व्याकरणिक व्यवस्थाओं पर भी पर्याप्त अधिकार यानी कि हो जाता है उसका। वह सर्वनामों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग करने लगता है। इसी प्रकार वह कर्म वाच्य का भी प्रयोग करने लगता है। यह कुशलता लगभग 9-10 वर्ष की आयु में पूर्णतया विकसित होती है, परंतु इसका प्रारंभ भाषा विकास के इस काल से ही माना जाता है। तो आज हमने देखा भाषाई उपार्जन के स्तर यानी कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।